हाय एवरीवन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। आज फिर हम लोग कुछ 15 क्वेश्चन ईवीएस के डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये एक नेशनल पार्क है, ये नाम का वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे एक और जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, और ये टाइगर के लिए रिजर्व है, ये याद रखो। आपको सवाल पूछेंगे इसमें। ठीक है, आपको थोड़ा दिखा देता मैं वैली ऑफ फ्लावर्स, इसमें वीडियो अगर रहेगा तो यहाँ पे देखो, ये वैली ऑफ फ्लावर है, ये नेशनल पार्क है, रिजर्व है, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्टैंजा है, एक बर्ड्स के बारे में डिटेल दी है, वो मसालों के बारे में है। तो वो मसाले कौन से टाइप के है उसकी पूरा डिटेल पढ़ना है और बताना है कि कौन से टाइप का मसाला है। आई एम अ स्मॉल एंड स्किनी चाप, मतलब ये स्मॉल है और स्किनी चाप है। समटाइम आई एम ब्राउन एंड समटाइम ब्लैक, मतलब ऐसा कौन सा मसाला है कि कभी ब्राउन रहता है और कभी ब्लैक रहता है, छोटा स्मॉल है। एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी स्प्रेड माई फ्रेग्रेंस, तेल में, जलते हुए तेल में, गरम तेल में अगर डाले तो उसकी खुशबू आने लगती है। ऑल अराउंड मी व्हेन आई एम रोस्टेड, जब उसको गर्म किया जाता है। कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी, कर्ड और जीरा के साथ बनाया जाता होगा, ऐसा कुछ है। थिंक एंड टेल मी हु आई एम, तो ये क्या है, मतलब क्या है, आपको देखना है कि ये किसकी क्वालिटी, देख कौन से टाइप के मसाले की क्वालिटी है। तो थोड़ा टर्मरिक तो बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं आती, टीनी है नहीं, ये निकल गया। सिनेमन भी नहीं है। क्यूमिन और क्लो हो सकता है, देखो इसकी फ्रेग्रेंस है ना बहुत दूर तक सुनाई देती है, और ये जो हॉट ऑयल में डालने के लिए ये रहता ब्राउन रहता, और उसको वो डाल उसमें जलते हुए तेल में डालने के बाद में ब्लैक भी हो जाता। तो ये इसका आंसर क्या है, क्यूमिन है। क्लो भी रहता है ऐसा, पर उसकी फ्रेग्रेंस उतनी नहीं आती जितनी जीरे की आती, तड़ तड़ आवाज़ आती है इसकी, सबको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो इसका मेजर कंपोनेंट है मीथेन। देखो सीएनजी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, मतलब नेचुरल गैस ही है, नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस है, जो हम सिलेंडर में भर लेते हैं तो कंप्रेस करके भरते हैं इसको, तो अल्टीमेटली नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस में 90% से भी ज़्यादा मीथेन होता है इसमें। मीथेन जो गार्बेज कचरा डाल देते हैं शहर में, गलियों में किनारे से कचरा पड़ रहता है, वहाँ पे गंदी बू आती, तो वो मीथेन की बू आती है। तो ये मीथेन जो, या फिर सीएनजी जो एक्स्ट्रा के ना, ये जो गांव में गोबर गैस प्लांट होते हैं, गोबर गैस प्लांट, तो वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और हम लोग अर्थ में से भी निकालते हैं नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस करके हमारे तक पहुँचाते हैं। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन है। 90% या उससे भी ज़्यादा उसमें मीथेन होता है नेचुरल गैस में, याद रखो। उसके बाद में अगला पॉइंट है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ बर्ड्स हैविंग द एक्सीलेंट साइट। तो कौन से ग्रुप है जिसकी साइट, मतलब विजन बहुत दूर तक है, लंबा देख लेता है, ऐसे कौन से बर्ड से। कैन डिस्टिंक्टली सी द थिंग्स फ्रॉम द डिस्टेंट 4 टाइम एज फार एज वी कैन, मतलब हम जितना देख पाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं, ऐसे कौन से बर्ड्स की पेयर है। तो क्रो तो नहीं है, ये भी नहीं है। काइट्स और वल्चर, ये वाला राइट आंसर है ये, और इसके साथ में ईगल भी जोड़ लो आप। तो मतलब ये तीनों जो है बर्ड्स है ना, इनकी जो विजन है ना वो बहुत अच्छा है, हम जितना देख पाते हैं उससे 4 टाइम है हमसे, ठीक है। और ये तीनों ही जो बर्ड्स है ये क्या है, ये कार्निवेरस है। कार्निवेरस मतलब मांस खाने वाले हैं, कार्निवेरस मांस खाने वाले। इनकी जो बीक रहती ना, हुक टाइप रहती, ये भी याद रखो। इनकी जो बीक है वो कैसी है, हुक टाइप है, हुक टाइप है। दिखाता मैं आपको, इसमें इमेज होंगी खादी, तो ये टैप रूट का बताता आपको बाद में। ये देखो, ये ईगल की ऐसी हुक टाइप बीक होती है इनकी। ये सब कार्निवेरस से मांस खाने वाले हैं, तो इसलिए इनकी हुक ऐसी होती है, याद रखना, सवाल पूछेंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से मतलब मच्छरों से जो फैलने वाली बीमारी है उसकी आपको ग्रुप बताना है। मलेरिया मच्छरों से नहीं होता, मलेरिया होता प्लाज्मोडियम, सॉरी, मलेरिया जो बीमारी होती है ये मच्छरों से होती, बराबर है। डेंगू भी मच्छरों से होता है, ये दोनों ही होता।
देखो ये मलेरिया जो होता ना, ये एनाफिलस जो फीमेल मॉस्किटो है उससे होता, मतलब उसकी वजह से होता, उससे नहीं होता, उसकी वजह से होता। और डेंगू डेंगू होता क्या नाम है इसका, एनाफिलस और एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी बोल के एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, तो इनकी वजह से ही बीमारी होती है। तो राइट आंसर है मलेरिया असल में प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, बारीक सा कीड़ा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। तो उससे असल में मलेरिया बीमारी होती, पर वो सिर्फ जिंदा रह सकता जो एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो उसमें और ह्यूमन के खून में, ये दो जगह जिंदा रह सकता। तो जिसके अंदर में ये प्लाज्मोडियम है, उस मच्छर ने हमें काटा के तो हमें भी मलेरिया हो गया। डेंगू का वैसा ही है। चिकनगुनिया ये भी मच्छरों से होती, अल्बोपिक्टस नाम की अल्बोपिक्टस पिक्टस नाम की एक मच्छर नहीं है, उससे बीमारी होती है, याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A visitor give the following description of most of the houses of rural area of the state। मतलब कोई तो स्टेट के रूरल एरिया में किस तरह के घर पाए जाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे, हमको पहचानना है कौन सा घर है। तो पहला है इन दिस एरिया द रेनफॉल इज वेरी स्केयर, मतलब वहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होती है। वेदर इज जनरली हॉट एंड हॉट, मतलब वहाँ का जो वेदर है वो हमेशा हॉट रहता, गर्मी रहती। द पीपल लिविंग इन द मड हाउसेस, मड यानी कीचड़ के हाउसेस में रहते। द वॉल ऑफ द हाउसेज इज मेड इज अ थिक, उस घर की दीवारें बहुत ठीक होती है। एंड आर द प्लास्टर्ड विथ मड, ठीक होती है, बड़ी बड़ी दीवारें ऐसी है, उसको प्लास्टर कोटिंग की जाती है मड से। द रूफ ऑफ द मेड इज थॉर्नी बुशेस, उसका रूफ जो रहता है थॉर्नी बुशेस का। ये है राजस्थान में रहने वाले घरों का इमेज दिखा के बता देता। ये देख रहे, इसकी राजस्थान में ये जो वहाँ की जो सैंड है उसकी ठीक दीवारें बनाई जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती, और उसको ना मड का मतलब कीचड़ का प्लास्टर लगाया जाता है। इसकी वजह ये है कि वो ये ठीक दीवारें इसलिए रहती है कि बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता, एक तरह का इंसुलेटर का काम करती है ये दीवारें, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें होती है, इंसुलेटर का काम करते, बाहर की गर्मी नहीं आती अंदर, इसलिए बनाई जाती। दूसरा ये जो उसका रूफ देख रहे हैं आप, रूफ ये थॉर्नी बुशेस का बनाया जाता है, वहाँ की जो काटेरी झुड़पियाँ है उसका बनाया जाता। ये भी उसी तरह इंसुलेटर का काम करता, जो धूप आती है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देता, यानी कि ज़्यादा अंदर गर्मी जा नहीं पाती, तो अंदर ठंडा रहता, इसलिए वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या है, राजस्थान। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चार चिनारी द वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय द माउंटेन एंड इज लोकेटेड इन। ये चार चिनारी क्या है, ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर के एक लेक है जिसका नाम है डल लेक, डल लेक। तो डल लेक है, जो डल लेक है तो उसके अंदर चार चिनार के पौधे हैं, बताता। देखो ये तालाब है ना, ये तालाब है, डल लेक है वहाँ पे, झेलम रिवर पे डल लेक है कश्मीर में, श्रीनगर के पास। तो ये बीच में एक जगह है जहाँ पर ये चार चिनार के पौधे हैं, ये वाले चार, तो इसको चार चिनारी बोलते हैं इसको। ये जगह बहुत खूबसूरत दिखती है पहाड़ों के अंदर, और आजू बाजू से पूरे पहाड़ है, इसलिए इसको चार चिनारी बोलते हैं। तो याद रखो, सवाल रिपीट हो रहे हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एनिमल दोज द सेंस हेयरिंग इज सो शार्प। कौन सा एनिमल है जिसका सेंस हेयरिंग बहुत शार्प है, एंड दैट इट कैन बी मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव एंड द साउंड ऑफ एनिमल। तो कौन ऐसा सेंसिटिव एनिमल है जो पत्तों की सरसराहट और दूसरे एनिमल की जो हलचल है उसको आराम से पहचान लेता, वो है टाइगर। दुनिया का सबसे अलर्ट और सबसे सेंसिटिव एनिमल है। उसकी जो विस्कर्स है, जो उसकी मूंछ के बाल है, वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उसकी कार है ना, चारों डायरेक्शन में घुमा के जो हवा में से साउंड आ रहा है ना वो पकड़ने की कोशिश करता है वो टाइगर, और बहुत पावरफुल है और सेंसिटिव भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्ट, कौन सी पेयर करेक्ट है। वीट जो है उसकी टैप रूट नहीं रहती, उसकी फाइबर रूट रहती, फाइबरस रूट रहती है। मेज की भी सेम फाइबर रूट है। कैरेट की टैप रूट रहती है, ये बराबर है, कैरेट की टैप रूट रहती। बाम्बूज की और उसकी भी फाइबर रूट रहती, गन्ने की तरह फाइबरस रूट रहती। इसको थोड़ा इमेज से समझते हैं। दो तरह की, ऊपर गया, दो तरह की रूट्स होती है, एक
एक रहती है फाइबरस रूट, यहाँ देख रहे हैं, ये फाइबरस रूट बोलते हैं, इसकी पैरेलल रहती है, पैरेलल, और ये ज़्यादा अर्थ में ज़्यादा डीप तक पेनेट्रेट नहीं रहती, ऊपर ऊपर ही रहती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये मोनो मोनो क्या मोनिकोटिल बोलते हैं इसको, इधर लिखा हुआ नीचे, मतलब ज़्यादा लाइफ नहीं रहती, सीजन 4 महीने या 2 सीजन के लिए या फिर 1 साल के लिए ये प्लांट्स की लाइफ रहती है, ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं रहती, ज़्यादा डीप भी पेनेट्रेट नहीं रहती है, और शॉर्ट लाइफ रहती है इनकी फाइबरस रूट की। और ये जो टैप रूट रहती है ना, ये बहुत डीप तक पेनेट्रेट रहती है, और इसका एक मेन हिस्सा रहता, एक मेन हिस्सा रहता है, और इसकी यहाँ से ब्रांचेस निकलती है ऐसी, और फिर इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, तो ऐसा पूरा पूरा ट्री बनाया जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं टैप रूट। अब ये जिनकी पाई जाती है ना, ये जो प्लांट्स है, इनकी लाइफ बहुत रहती है, अच्छे अच्छे खासे रहते हैं, ज़्यादा लाइफ वाले आपके नीम, बबूल, आम, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये जो हमारा क्या था कि कैरोट्स की बात करते हैं, कैरोट्स की, ये देखो, ये ना टैप रूट्स की तरह होती है, ये भी कैरोट भी टैप रूट्स की, हालांकि शॉर्ट लाइफ रहती है, पर टैप रूट्स रहती, ठीक है, फाइबरस रूट नहीं रहती। इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डीजर डॉग का क्वेश्चन डबल है शायद, देखते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्री नेम डेजर्ट डॉग, डेजर्ट डॉग के बारे में नीचे कुछ चीजें दी है, उसको कंसीडर करना है। द ट्री इज फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी में पाम, डेट्स पाम पाए जाते हैं अबू धाबी में, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा, दिस ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज द हाई ऑफ कॉमन क्लासरूम, यस, कॉमन क्लासरूम में मतलब अच्छे खासे रहते हैं, है तो थॉर्नी बुशेस, ठीक ठाक हाइट होती है इसकी, तो ये स्टेटमेंट बराबर है, क्लासरूम की उतनी होती है ये, या फिर उससे 4-8 मीटर की होती है। इट रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर लेवल, उनकी जो रूट्स रहती ना, जब तक पानी तक पहुंच नहीं जाती ना जमीन के अंदर में, तब तक वो अंदर तक डीप पेनेट्रेट रहती बहुत, क्योंकि पानी, डेजर्ट में पानी कम होता है ना, इसलिए, तो ये भी बराबर है। द लेंथ ऑफ द roots of this tree is about 50 such tree lit down in the line end to end one after one, मतलब 50 टाइम, मतलब जितना पेड़ है उससे 50 टाइम इसकी रूट्स अंदर डीप पेनिट्रेट है, तो ये गलत है, 50 टाइम नहीं, वो 30 टाइम है, मतलब जितना पौधा है उससे 30 गुना ज़्यादा जो रूट्स है वो डीप पेनिट्रेट रहती है ज़मीन के अंदर में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ए गलत है और डी गलत है, मतलब समझ जाओ आंसर क्या रहेगा। तो फिर से वही क्या, हाँ वही ऑप्शन है, यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिए उसके, तो हमारा ए और डी गलत है, तो ए और डी ये दोनों गए, इसमें डी था ये भी गया, 3 नंबर का राइट आंसर। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द पीपल लाइक टू ईट फिश विथ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मतलब कश्मीर, गोवा में फिश है, गोवा में फिश खिलाते पन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, याद रखो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर यूज टू, एनेक्डोटल क्या रहता है, बच्चों की स्पेसिफिक एक्टिविटी का शॉर्ट रिकॉर्ड होता है, समरी रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो पहला, आइडेंटिफाई चाइल्ड्स एरिया ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, ये बराबर है, हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड से या कोई भी असेसमेंट टूल से उसका बच्चे का इंटरेस्ट और रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं, ये बात सही है। द मेक जजमेंट अबाउट द चाइल्ड, देखो इस पर जजमेंट नहीं लिया जाता, ये जजमेंटल नहीं है, जजमेंट समेटिव असेसमेंट जो टाइप है उसमें जजमेंट लिया जाता है और वो जजमेंटल है, एनेक्डोटल जजमेंटल नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। द प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द चाइल्ड इन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, सिचुएशन में ये असेसमेंट है, सिचुएशन नहीं प्रोवाइड करता, बच्चों को असेस करता, तो सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता ऐसा कुछ नहीं है। नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, ये बात सही है, बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चेक करने का काम एनेक्डोटल करता, तो मतलब आपका आंसर है कौन सा, ए और डी, मतलब 4 नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, कंटिन्यूसली मैं थोड़े थोड़े ईवीएस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने ही वाला हूँ आपके साथ में, आप सब बने रहिए, और नए तो चैनल को थोड़ा लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बहुत कम व्यू आ रहे हैं और रोज़ बना रहा हूँ मैं, 150 से ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा कदर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।